अब तो कहते हैं जब चंद्रगुप्त को क्लास का पीरियड था, जहर पीना है, हलाहल जहर है, कड़वा, ये जहर पीना है, चंद्रगुप्त तुझे पीना है। साहब जहर है ये कोबरा का, बोले यही तो पीना है। नहीं पिएगा, चाणक्य ने डंडा उठा लिया, हाथ पैर बांधूंगा, पीना पड़ेगा तुझे। अब चंद्रगुप्त कहता है अभी तक तो थोड़ी बहुत कसर थी, अब तो ये पूरा जहर पिला रहा है, पीना पड़ेगा। चंद्रगुप्त को पकड़ लिया, भाग गया चंद्रगुप्त, फिर लौट के आया, गुरुजी देखो आपको हम बहुत चाहते हैं, जहर मत पिलाओ, आप दुश्मन। तो चाणक्य ने पकड़ करके कहा जहर तो पीना पड़ेगा, और जहर पिलाना शुरू किया, कमरा बंद करके, मार करके, पीट करके, बांध करके जहर पिलाता था। मार करके, पीट करके, बांध करके चंद्रगुप्त को चाणक्य जहर पिलाता था। बोलो तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए तो? महाराज जी फिर आप अकेले ही बचोगे। कोई शिष्य बनने वाला नहीं। एक डॉक्टर जैन हुआ है विदेश में, वो जब भी कोई उसके पास बांधा, बहुत ज्ञानी था, बहुत फिलोसफर था, उसके पास एक डंडा रहता था। तुमने जजेगा मैं आपका को गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, दे डंडे। तुमने ऐसा कहा नहीं कि मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, वो ऐसे डंडे मारता, ऐसे मारता, सिर फोड़ देता, हाथ पैर तोड़ देता, मारे जाए। जब तक डंडा नहीं टूटे या शिष्य गिर नहीं जाए तब तक वो मारता रहता था। पर तुमने उसको गुरु भर कह दिया, मैं चेला और मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, आपको गुरु। वो वैसे नहीं मारता था किसी को, बहुत, बस तुमने कहा कि तुम मेरे गुरु, बस पिटाई चालू। जिंदगी में उसने कोई से सब शिष्य भाग गए। कौन पिटती? पढ़ाया नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं किया, बस सीधा मार के। जिंदगी में उसके 5 शिष्य बन पाए बस। मात एक बहुत ज्ञानी था, चाहता तो वो लाखों शिष्य बना लेता, इतनी योग्यता थी। मात एक कमी थी उसको कि जिसने गुरु कहा उसको उसने डंडे से सिर फोड़ देता था, जहां चाहे वहां मारेगा, कोई दया नहीं। बहुत लोगों ने समझाया कि भाई आप इतने बड़े गुरु हैं, आपके लाखों फॉलोवर बन जाएंगे, लाखों शिष्य बन जाएंगे, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो कि डंडा थोड़ा अभी मत मारो, बाद में गलती पे डंडा मार लिया करो, जब गलती हो जाए तब डंडा मारो। किसी की नहीं सुनी। फिर क्या करता था, पिटने के बाद जब वो शिष्य गिर जाता था और फिर भी कहता गुरुदेव मैं धन्य हो गया, ऐसी मार ना जाने दुनिया ने दुश्मनों के हाथ से कितने बार खाई, आज मैं धन्य हूँ कि मैं गुरु के हाथ से मार खा रहा हूँ। और 2 व्यक्ति पूछेंगे, बोलो ऐसी दशा दुश्मन कर सकता है कि नहीं? सिर फोड़ सकता है दुश्मन के नहीं? हाथ पैर तोड़ सकता है कि नहीं? तो ना जाने इस दुनिया में कितने लोग दुश्मनों से ऐसी मार खाते हैं। आज मेरे कितने भाग्य हैं कि ये मार मैंने गुरु से खाई। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरे कितने भाग्य हैं, आपने मुझे मारा, अभाग्य है मेरे। जैसे ये शब्द कहता, डंडा रखता और शिष्य की पैर दबाता, भैया भर्ती करता, मरहम लगाता, हल्दी चूना लगाता, सेंकता, रोता, बेटा यहाँ चोट तो नहीं लगी जाना, यहाँ चोट तो नहीं लगी? हाँ
सिर में ज़्यादा लग गई ना, मैं निर्दयी हूँ, मैं कठोर हूँ, और रोता, सही में रोता, और रो रो करके उसकी सेवा करता, फिर उसको अपना ज्ञान देता। और ऐसे शिष्य बने उनके, सारे जगत में उनका जैसा ज्ञान किसी को नहीं मिला। आशीर्वाद के बल पे नहीं मिला ये ज्ञान, डंडे के बल पे मिला। यही जिनवाणी, यही गुरु, यही धर्म। तुम कह रहे हो कि कष्ट दे रहा है, कष्ट नहीं, देना ही चाहिए कष्ट। तो दिगंबर मुनि की बात कर रहे थे, जिनवाणी कठोर, एकदम कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है बचने का, मुस्कुरा के दिखा। कोई सुख का साधन नहीं, दुख में मुस्कुरा के दिखा, अभाव में करके दिखाओ। चाणक्य को, चंद्रगुप्त को उस समय अकल आई जब धनानंद ने विष कन्याएं भेजी। अब चंद्रगुप्त बच नहीं सकता, वे कन्याएं ऐसी थी कि छू ले तो भी मर जाएं। लेकिन चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने काटा नाखून, कुछ हुआ ही नहीं, मरा नहीं। बोले चंद्रगुप्त बच कैसे गया? उस समय चंद्रगुप्त ने कहा, आज गुरु की कृपा है, गुरु मार मार के जहर नहीं पिलाता तो आज मैं मर गया होता। गुरु ने जहर पिला करके मेरी बॉडी को इतना जहरीली कर दिया कि अब जहर चढ़ने वाला नहीं है।